नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया और अभी भी 5 चरण के लिए वोट डाले जाने बाकी। ऐसे में बंगाल के चुनावी दंगल में एंट्री मारने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से मिली सफलता के बाद ओवैसी को लगता है कि वो बंगाल में TMC के वोटों पर सेंध लगाने का काम कर सकते हैं। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30%। ऐसे में यहाँ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका अहम हो सकती। ऐसे में क्या बंगाल में ममता बनर्जी के वोट बैंक पर हाथ साफ कर पाएंगे ओवैसी, या फिर ओवैसी के हाथ लगेगी निराशा? क्या कहती है असदुद्दीन ओवैसी की कुंडली? क्या बिहार जैसा जादू बंगाल में चला पाएंगे ओवैसी? बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बिहार में जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में भी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। उन्हें लगता है कि बिहार से सटे होने के नाते वह बंगाल के मुसलमानों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से मुश्किलें बंगाल में ओवैसी के सामने खड़ी हैं, उसे देखकर तो नहीं लगता कि उन्हें बिहार जैसा रिजल्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी को अभी हाल में 2 सबसे बड़ी झटके लगे हैं। उसमें से एक था पीरजादा का कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाना, और दूसरा बंगाल के AIMIM के संयोजक जमीरुल हसन का स्वतंत्र पार्टी इंडियन नेशनल लीग में शामिल होना, जो ममता बनर्जी को समर्थन कर रही है। बंगाल चुनाव से पहले ही ओवैसी को लगे ये 2 बड़े झटके उनके बंगाल के सपने को तोड़ सकते हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी इसके बाद भी बंगाल में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं इनकी जन्म पत्रिका के बारे में। ओवैसी की जन्म पत्रिका क्या कहती है? क्या ये बंगाल में अपना बेहतर कर पाएंगे? इनकी पार्टी बेहतर कर पाएगी? इनका जो डिटेल्स है ओवैसी का 13 मई 1969, और इनका समय जो उपलब्ध है इंटरनेट पे वह 12 बजे, और जन्म स्थान जो है वो हैदराबाद है। इनकी जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न में साथ ही इनकी जो राशि है वह मीन राशि है। इनके कुंडली में ग्रहों की गणना कर लेते हैं, ग्रहों के बारे में बात करते हैं। इनके लग्न में कोई ग्रह नहीं है, इनके दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, इनके तीसरे स्थान में चंद्रमा, शुक्र और राहु यहाँ पे विराजमान है। राहु यहाँ पे चंद्र ग्रहण योग लगा कर विराजमान है, और यहाँ पर शुक्र के कारण भी अभूत्वक नामक ग्रहण योग लगा हुआ है। यहाँ पे चतुर्थ स्थान में इनके उच्च के जो सूर्य हैं, जो अष्टमेश भी हैं, वह अपने लग्नेश शनि के साथ, अपनी नीच राशि के साथ शनि के साथ उच्च के सूर्यदेव इनके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। इनके पंचम स्थान में बुध विराजमान है, और इनके छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, 7वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, इनके अष्टम स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है। इनके भाग्य स्थान में गुरु और केतु विराजमान है। इनके कर्म स्थान में, चूंकि इनके कुंडली में कारक ग्रह जो है वह शुक्र ही है, वहां भी दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है। और इनके एकादश स्थान में, अपने घर में एकादश स्थान के मंगल जो है वह बहुत अच्छे माने जाते हैं। लाभे सर्वे ग्रहा सस्ता, मतलब लाभ स्थान में कोई ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं, और इनके घर में बैठ के मंगल काफ़ी बेहतर इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाए हैं, इसलिए बेहतर इनको मंगल भी यहाँ पे रिजल्ट देगा। यहाँ पे जो दशाएं इनकी लगी हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लें। इनकी जो दशाएं हैं वह चंद्रमा की महादशा है। वर्तमान में ध्यान देने योग्य बात है, इनकी जो दशाएं लगी हुई हैं वह चंद्रमा की महादशा चल रही है, और वर्तमान में चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है। यह जो अवधि है इनकी 7 मई 2020 से लेकर 6 नवंबर 2021 तक का यह पीरियड चल रहा है। आप देखेंगे कि इनके कुंडली में चंद्रमा और राहु
तीसरे स्थान में बैठकर ग्रहण योग लगाए हुए हैं। इनके कुंडली के कारक ग्रह के साथ भी ये ग्रहण लगा है। तो ये जो दशा है हमारे धर्म ज्योतिष पुस्तकों के अनुसार महादशानाथ और अंतरदशानाथ जब दोनों एक साथ होते हैं तो अपने जो लोग हैं उन लोगों से बखेड़ा होता है, उन लोग साथ छोड़ते हैं, परेशानियां होती है, मातहती करनी पड़ती है। का तात्पर्य यह है कि यह जो इनका समय चल रहा है, चंद्रमा में राहु का अंतर, यह दोनों एक साथ तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। तो यह जो समय है इनके भाई को लेकर इनको परेशानी बढ़ सकती है, इनको मानसिक परेशानी होने के योग बने हुए हैं। और बंगाल में जितना बेहतर करना चाहिए इनकी पार्टी को उतना बेहतर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी मकर लग्न के लिए कभी शुभ फल देते हैं। तो जितना बेहतर करना चाहिए उतना बेहतर नहीं करेंगे। इनकी पार्टियां भागदौड़ और बेहतरी करने के लिए प्रयासरत रहेंगी और उसमें थोड़ी कम ही इजाफा होगा जितना मिलना चाहिए। चूंकि वहाँ भी मुस्लिमों की संख्या काफ़ी है, तो बेहतर जितना करना चाहिए उतना बेहतर करता हुआ इनकी पार्टी जो है वह दिख नहीं रही है। इनकी दशाएं जो बता रही हैं जितना बेहतर करना चाहिए पार्टी को उतना बेहतर नहीं है। इनके कुंडली में उच्च के सूर्य इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर आजीवन देते चले जाएंगे। यह जो है इनके कुंडली के लिए काफ़ी बेहतर बना हुआ है। इनके कुंडली में उच्च के शुक्र भी जो है वह तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मतलब इनके कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी और इनके कर्म स्थान के स्वामी, यह दोनों ग्रह जो है ये दोनों ग्रह शुक्र है और मकर लग्न के लिए कारक ग्रह शुक्र होते हैं, जैसा आप लोग भी जानते हैं। और तीसरे स्थान में उच्च के होना इनके लिए इनके भाई को भी बेहतर बता रहा है। और इन लोगों को सेहत से संबंधित खासकर जलीय तत्व के कारण उत्पन्न होने वाले रोग से थोड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, सेहत प्रभावित हो सकता है और अभी कोई ना कोई परेशानियां सरकार के द्वारा कुछ इनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। समय इनके लिए अभी जो नवंबर तक चल रहा है वो थोड़ा सा प्रतिकूल वाला है, तो इसलिए थोड़े वाणी पे संयम रखकर बेहतरी से आगे अपना प्रयास करना चाहिए। बंगाल में जितनी इनकी पार्टी को बेहतर करना चाहिए वो उतना बेहतर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। हम पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने खड़े रहकर आपसे बात कर रहे हैं। हमको इस बिल्डिंग पर, इस संविधान पर अटूट भरोसा है और रहेगा। हम अपने शेयर की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रियलाइजेशन की लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, सोशल एम्पावरमेंट की, एजुकेशन एम्पावरमेंट की है। हमारी लड़ाई जस्टिस की है। अगर ये काम करने से बंगाल के मुख्यमंत्री को एक्सट्रीमिज्म नजर आता है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सट्रीमिज्म तो वो है कि उन्हीं के स्टेट में उन्होंने 18 सीट पर बीजेपी को जीतने दिया। एक्सट्रीमिज्म तो ये है कि आप मुझे गाली देकर उन बंगाल के तमाम मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी को आप रोक नहीं पाए। बंगाल के मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं वो खराब क्यों हैं? और हम बंगाल के मुख्यमंत्री से ह्यूमिलिटी के साथ अपील कर रहा हूं कि आप ये सब छोड़ दीजिए। दुआ के लिए हाथ उठाना, इफ्तार की दावत करना, मुसलमान इसका मोहताज नहीं है। आप जमीन के ऊपर एम्पावरमेंट की काम करिए। वोट की वैल्यू क्या है? हमारे वोट तो डाल रहे हैं मगर लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप तो आपकी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कुछ किया ही नहीं और आप मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एक्सट्रीम हूं। कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट है बताइए, कहां पर है? 18 सीट आप जीत गए तो पैसे क्या आपने लिए थे बीजेपी को जिताने के लिए? इस बात पर बताइए ना। मेरी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के खिलाफ खड़े होता है वो एक्सट्रीम है, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है वो मुझे जिनाटू कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। अरे भाई, आप कभी अपना इंट्रोस्पेक्शन तो कर लीजिए।